ये 5 मॉलिक्यूल बेटा जल्दी से करा के ना चला दी। चलो बेटा से स्टार्टिंग करते हैं भैया। आ जाओ आ जाओ बेटा आ जाओ। बेटा अमीन्स की बात करते हैं, ठीक है। अमीनो एसिड आ जाइए बेटा, बात करते हैं बेटा अमीनो एसिड। आ जाइए आ जाइए। अमीनो एसिड की बात करें तो बेटा ये कंपाउंड्स क्या दिखाते हैं इनकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं बेटा अल्फा अमीनो एसिड। किसकी बात करते हैं? अल्फा अमीनो एसिड ऑफ पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी बात करते हैं बेटा अल्फा की, अल्फा अमीनो एसिड पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा एक बात बताओ, ये तो अपने बात कर लेंगे। सबसे पहले कह रहा है बेटा अल्फा अमीनो एसिड है, पॉलीमराइजेशन ऑफ प्रोटीन की बात करूंगा तो आप इस कंपाउंड्स को क्या समझोगे? सबसे पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले सर हमें पता होना चाहिए भैया अल्फा अमीनो एसिड होता है ना। तो अल्फा अमीनो एसिड, अमीनो एसिड का मतलब होता है बेटा कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कोई भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कार्बोक्सिलिक ग्रुप का मतलब होता है बेटा COOH वह जुड़ाव और NH3 किस पे जुड़ाव बेटा अमीनो एसिड पे, ठीक है ना। क्लासिफिकेशन देखते हैं कंपाउंड्स की और कुछ। चलो बात करते हैं बेटा किसकी? क्लासिफिकेशन की। सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम सब बात कर लेते हैं नंबर 1 अमीनो अल्फा अमीनो एसिड की, अल्फा अमीनो एसिड की। एक बात बताइए अल्फा अमीनो एसिड, एसिड का मतलब क्या होता है बेटा? एसिड का मतलब होता है सर कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा होगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक ना बेटा। कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड होगा। अमीनो एसिड की बात करूंगा तो बेटा जी क्या जुड़ा होगा कंपाउंड्स में? NH3 जुड़ा होगा। अब NH3 जुड़ा होगा तो सर कहाँ जुड़ा होगा उसकी तो बात करोगे बेटा, तो वो कहाँ जुड़ा होगा बेटा? पहले कार्बन पे। मतलब सबसे पहले आपको क्या करना है सर, हमें R लिखना है, RCH सिंगल बॉन्ड COOH। ये हमने क्या जोड़ दिया सर? ये जोड़ दिया बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड जोड़ दिया। इसके बराबर वाले कार्बन पे हमें क्या जोड़ना है बेटा? NH2। क्या जोड़ना है? NH2। तो ये कौन सा डिग्री हो गया बेटा? ये हो गया अपना अल्फा अमीनो एसिड। क्या बोल देंगे इसे? अल्फा। अल्फा का मतलब है ये बेटा जी कौन सा हो गया? अल्फा। इधर बराबर उनमें क्या हो जाता है बेटा? बीटा। अब सर जी अल्फा की तो बात कर ली, बोले ठीक है सर। अगर मैं बीटा की बात करूंगा तब क्या होगा बेटा? देखो बीटा अमीनो एसिड की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं बेटा? बीटा अमीनो एसिड की। तो सर बीटा अमीनो एसिड में क्या होगा? कंपाउंड्स को बेटा कनेक्ट कर दिए। देखो हमने सबसे पहले क्या बनाएंगे? COOH सर सिंगल बॉन्ड सर CH, बोले ठीक है। इसके बराबर में क्या हो जाएगा सर? CH। यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? R ग्रुप जुड़ गया। नीचे क्या जुड़ जाएगा बेटा? NH2। अब एक बात बताइए, हमने बात की सर इसकी, तो ये कौन सा होगा बेटा? अल्फा। ये कौन सा होगा? बीटा। हमें पता है बीटा पे हमारा NH3 जुड़ा है तो क्या हो गया बेटा? बीटा अमीनो एसिड।
सर अगर अल्फा पे जुड़ गया तो क्या कहलाओगे बेटा? अल्फा अमीनो एसिड। ऐसी सर जी हम गामा पे जोड़ दें तब क्या हो जाएगा? बोले देखो सी वाले की बात करें, हम किस पे जोड़ दें बेटा? गामा। तो इसे बोल सकते हो बेटा गामा अमीनो एसिड। और गामा अमीनो एसिड का बेटा जी आप फटाक से बना दीजिए, इसका बनाओ फटाक से गामा अमीनो एसिड। करो करो भैया करो। और फिर बेटा जी किसकी बात करेंगे? सिग्मा की बात करेंगे। सिग्मा अमीनो एसिड ये होते हैं 4 टाइप के अमीनो एसिड है बेटा। डी वाला हो जाएगा बेटा सिग्मा, सिग्मा अमीनो एसिड। इसमें क्या होगा सुनिएगा, यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करेंगे बेटा? क्या जोड़ेंगे? COOH, ठीक है ना, सिंगल बॉन्ड। यहाँ क्या रखेंगे बेटा? CH2। यहाँ क्या रखेंगे सर? CH2। इधर क्या जोड़ेंगे बेटा? CH2। यहाँ क्या जोड़ देंगे बेटा? नीचे इधर जोड़ देंगे R। तो सर एक बात बताइए, इसे आपने अल्फा कहा, इसे बेटा क्या कहा? बीटा। तो ये क्या हो गया बेटा? गामा। सर गामा पे आपने क्या जोड़ दिया सर? NH2। तो इसका नाम क्या पड़ गया बेटा? गामा अमीनो एसिड। पक्का? अगर सर इसकी बात करें सर किसकी? सिग्मा की। किसकी बात करें बेटा? सर सिग्मा की बात करें। सर सिग्मा अमीनो एसिड सर कब होगा? तो बोले कुछ नहीं, कंपाउंड्स को बढ़ा देना है, कुछ नहीं बेटा, COOH लिख देना है। यहाँ पर क्या बनाना है सर? CH2। यहाँ पर बेटा CH2, इधर बेटा CH2, इधर CH2, इधर R। अब इस यहाँ पर क्या जोड़ देना है उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है बेटा? कंपाउंड्स में से देखना, यहाँ पर क्या लिया हमने? CH ले लिया, नीचे जोड़ना है। तो ये कौन सा हुआ बेटा? अल्फा। ये कौन सा हुआ? बीटा। ये कौन सा हुआ? गामा। और ये कौन सा हुआ बेटा? सिग्मा। तो सिग्मा अमीनो एसिड को क्या कहलाओगे बेटा? क्या जोड़ दूं नीचे? NH2। इतना कंफर्म हुआ? पक्का? तो अल्फा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड, गामा अमीनो एसिड, इतना कंफर्म हुआ बेटा। हमें क्या करना है? अमीनो एसिड की जगह बेटा अमीनो क्या लिखा हुआ है? अमीन। और साथ में क्या लिखा हुआ है? एसिड। एसिड को सर क्या बोल सकते हैं? कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिल ग्रुप क्या होता है सर? COOH, ये तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। इसके साथ में हम अल्फा पे जोड़ देते हैं अमीन, मतलब क्या जोड़ देते हैं बेटा? NH2। तो इसे क्या बोलोगे? अल्फा अमीनो एसिड। और बीटा का क्या बोलोगे बेटा? बीटा अमीनो एसिड। और गामा अमीनो एसिड, सिग्मा अमीनो एसिड। सिंपल। अगर हम यहीं पर बेटा हीटिंग इफेक्ट दिखाएं तब क्या होगा? ये भी तरह आ जाएगी। अल्फा बीटा गामा ये डेल्टा होता है। सही है बेटा? चलो इसके आगे बढ़े बेटा। अमीनो एसिड ऑफ हीटिंग इफेक्ट की बात कर लें। अब हीट इफेक्ट का मतलब है सर जी अगर मैं गर्म कराऊंगा, अल्फा अमीनो एसिड को गर्म करा दिया, तब बेटा क्या होगा? किसकी बात करते हैं बेटा? हीटिंग इफेक्ट। किसकी बात करते हैं सर? अल्फा की बात करते हैं। अल्फा अमीनो एसिड को हम क्या कराते हैं बेटा? हीटिंग कराते हैं। अब बेटा एक बात बताओ, जब आप हीट कराओगे तो सर स्ट्रक्चर तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले क्या लिखोगे सर? CH। इधर क्या लगा दिया? C डबल बॉन्ड। और साथ में क्या लगा दिया बेटा? OH। नीचे क्या ले लिया सर जी? N। और साथ में क्या बना दिया बेटा? H और H ले लिया। या फिर ये कह सकते हो सिंगल बॉन्ड से बना दो बेटा, H इधर H इधर। बोले सही। यहाँ पर क्या रहेगा बेटा? पूरा का पूरा R ग्रुप अटैच्ड रहेगा। ये हैगा कौन सा? अल्फा ही तो है बेटा, जिससे हमारा ये जुड़ा हो, उससे सेकंड पे क्या लगा हो बेटा? CH2 जुड़ा हो, मतलब क्या जुड़ा हो? NH2। तो NH2 को क्या बोलोगे सर? अमीनो एसिड। अब यहाँ से क्या करो? कंपाउंड, दूसरा कंपाउंड उठा लो सर। दूसरा कंपाउंड उठाओगे तो इसका कॉपी एंड पेस्ट एंड उल्टा कर दो बेटा। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? H। यहाँ पर क्या आ गया? NH। यहाँ पर C, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। यहाँ पर क्या आ गया बेटा? OH। इधर क्या आ गया है आपका R। देखो ये ग्रुप और ये ग्रुप बेटा सेम है। अरे मैं तो सेम ही, देखो देखो ना क्या है? RCH, C डबल बॉन्ड OH और NH2। और ये देखो RC, और यहाँ पर क्या है बेटा? H आ जाएगा। ठीक है ना?
RCH NH2 और साथ में क्या है बेटा COOH। तो हमने क्या करना है, इस तरह वाटर निकालना है बेटा। अल्फा अमीनो एसिड यहाँ से क्या करेगा, यहाँ से क्या निकालेगा बेटा जी वाटर, और यहाँ से क्या निकालेगा वाटर। इन दोनों को कंबाइन करके लिख दो तो सर जी क्या बनेगा सर, R बना और क्या बना बेटा CH C डबल बॉन्ड और साथ में क्या बन गया बेटा, यहाँ से कनेक्ट हो गया क्या NH CH सिंगल बॉन्ड R और बेटा C डबल बॉन्ड O और यहाँ से क्या जुड़ गया है NH। ठीक है ना, ऐसा ये कंपाउंड्स बन के तैयार हो जाता है, खत्म। यहीं पर अगर बात करें सर बीटा वाला क्या करेगा, तो बीटा वाले को बेटा कोई दिक्कत ही नहीं, बीटा वाले के पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं बराबर। तो देखो बीटा वाला तो और ही सरल, सर ये अल्फा हो गया, यहीं पर उठा लो बेटा बीटा वाला। सर जी बीटा को दिखाएंगे बीटा अमीनो एसिड, बीटा अमीनो एसिड। तो बीटा अमीनो एसिड का क्या है सर R है, और यहाँ पर बेटा जी क्या होगा कंपाउंड्स, R ले लिया CH2 ले लिया, यहाँ पर क्या जोड़ दिया बेटा जी NH2, तो यहाँ पर जोड़िए H सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से H निकाल लिया और यहाँ पर क्या होगा बेटा C डबल बॉन्ड और साथ में क्या होगा बेटा OH। देखो COOH की जगह एक कार्बन को छोड़ के अल्फा कार्बन, ये कौन सा होगा बेटा बीटा कार्बन। बीटा कार्बन पे क्या जोड़ा NH2, तो इसे हमने क्या बोल दिया बीटा अमीनो एसिड, पक्का ना। अब यहाँ से ले लिया, इस वाले कार्बन से क्या ले लिया बेटा H और इस वाले कार्बन से क्या ले लिया NH2। तो यहाँ से क्या बताओ, यहाँ से या फिर इधर कंपाउंड देखो, यहाँ पर क्या है बेटा OH भी है, बराबर में क्या है बेटा OH भी है। तो इस कंपाउंड में से हम क्या निकाल ले, पूरा का पूरा ग्रुप निकालो, क्या निकालो NH2 ग्रुप निकालो या फिर NH3 अमोनिया निकालो। लो भैया यहाँ से रिमूव क्या होता है बेटा, क्या रिमूव होगा बेटा NH3 मतलब क्या है बेटा अमोनिया। लो भैया अमोनिया आपने रिमूव कर दी, अब अमोनिया रिमूव कर दी तो बेटा बनेगा क्या सर जी RCH। सर जी यहाँ पर देखो ये भी बॉन्ड था, ये भी बॉन्ड था, ये आपस में कनेक्ट कर दो, कितना हो जाएगा बेटा डबल बॉन्ड, साथ में क्या हुआ C और इधर क्या होगा बेटा डबल बॉन्ड और साथ में क्या हो गया OH। लो कंफर्म बन के तैयार। तो याद रखिएगा अल्फा से क्या बनता है बेटा, अल्फा से अपने डबल कार्बन डबल कंपाउंड्स लेने के बाद वाटर को रिमूव कर देते हैं। एंड बीटा में क्या होता है बेटा, कौन सा ग्रुप निकलता है बेटा अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया रिलीज हो जाती है, अमोनिया निकाल देते हैं, ऐसा है। और गामा में क्या होने वाला है बेटा, लो इतना करो गामा बढ़ जाएगा बेटा इससे। चलो बेटा गामा अमीनो एसिड की बात करें, बढ़े आगे या रुके। चलो बात करते हैं बेटा गामा अमीनो एसिड। देखिएगा गामा अमीनो एसिड में क्या करेंगे हम लोग, कंपाउंड वही रहेगा लेकिन बेटा दूसरा निकालेगा वाटर ही। पहले में क्या किया था, अल्फा में क्या किया था बेटा वाटर रिमूव किया था दो कंपाउंड से लेने के बाद, और बीटा में क्या किया था बेटा अमोनिया निकाल दी थी, और सी वाले में गामा में भैया क्या करना पड़ेगा। तो सर जी गामा में तो कंपाउंड कुछ करता ही नहीं, बनेगा क्या देखना बेटा। यहाँ से लिया हमने C ले लिया, C डबल बॉन्ड रख दिया बेटा और साथ में रख दिया OH। सर जी पहले कार्बन में सर कुछ नहीं करना है, बोले ठीक है अल्फा है सर बीटा है सर, ये कौन सा है बेटा गामा है सर। गामा पे हमें क्या लगाना है सर NH और साथ में क्या लगाना है बेटा H लगाना है, बोले ठीक है। तो ये कौन सा हुआ, ये वाला बताना बेटा फटाक से, ये कौन सा हुआ अल्फा कार्बन, ये कौन सा हुआ बेटा बीटा कार्बन, ये कौन सा हुआ गामा कार्बन। सर जी गामा कार्बन पे ही हमें क्या करना था बेटा, गामा कार्बन पे NH2 लगाना था, लगा दिया सर। यहाँ बैलेंसी पूरी करोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बेटा CH2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा CH2 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा बेटा CH2 आ जाएगा। बाकी आपको पता है NH2 जोड़ दिया, तो यहाँ से बेटा जी क्या रिमूव कर दोगे बेटा वाटर। सर जी वाटर रिमूव करोगे तो कंपाउंड्स क्या करेगा आपस में बेटा कनेक्ट हो जाएगा, जुड़ जाएगा, है ना। तो बनेगा क्या सर, ये कार्बन है, बोले ठीक है सर, ये कार्बन है, बोले ठीक है, ये भी कार्बन है, बोले ठीक। यहाँ से क्या जुड़ गया सर जी, ये कंपाउंड्स निकल गया, बचा कौन सा बेटा NH
और यहाँ से ये कनेक्ट हो गया, मतलब इस कार्बन से ये कनेक्ट हो गया। ऊपर क्या रह गया बेटा, C डबल बॉन्ड आया कुछ। और यहाँ पर जोड़ना चाहो तो आप ऐसे करके जोड़ सकते हैं। सर क्या होगा, HH, समझ में आया बेटा। यहाँ से HH बस आपस में हमने क्या किया, यहाँ से क्या रिमूव कर दिया बेटा, वाटर को रिमूव कर दिया, खत्म। तो अल्फा बीटा गामा तो समझ गए आप, है ना बेटा। बाकी बचा हुआ प्रोडक्ट कौन सा रहेगा बेटा, कौन सा, हाँ डेल्टा वाला है ना, उल्टा हो जाता है। चलो लो भैया, डेल्टा की बात करो बेटा, डेल्टा अमीनो एसिड। सर अगर मैं डेल्टा को सर गर्म करूंगा तब क्या होगा सर, तो कंपाउंड बेटा वही है, देखिएगा C डबल बॉन्ड को साथ में क्या है बेटा, वो OH ही है। लेकिन पहले कार्बन को क्या हो गया अल्फा, दूसरे को बेटा बीटा, तीसरे को गामा, तीसरे को बेटा सिग्मा। इस पे क्या जुड़ा होगा बेटा, NH, क्या जुड़ा होगा NH, और साथ में एक H होगा, ठीक है ना, ऐसा ही तो है। इसे क्या बोल दोगे सर, इसे बोल दोगे अल्फा, ये बेटा बीटा, ये बेटा गामा, और यहाँ पर क्या है ये आपका कौन सा है बेटा, डेल्टा। अब यहाँ से आपको पता है पहला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है ये क्या है बेटा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप जुड़ा हुआ है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप। लो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो जुड़ा हुआ है वहाँ से क्या निकल जाएगा बेटा HOH, और यहाँ से क्या चला जाएगा बेटा NH। आपस में क्या जोड़ना है बेटा, बॉर्डर को रिमूव कर देना है, कर दो। ये वाला कार्बन ये रहा, ये वाला कार्बन ये है, नीचे वाला ये ऊपर, और यहाँ से बेटा जी ये दोनों क्या हो गए आपस में कनेक्टेड, मतलब 1 2 3, इसमें 4 कार्बन आ जाएंगे। लो 4 कार्बन हो गए। यहाँ जोड़ दो बेटा C डबल बॉन्ड, इसमें क्या होगा, इसमें कितने कार्बन थे बेटा, अच्छा बीच में आएगा NH2, NH, अच्छे से बना भैया, NH, C, दूसरा C, तीसरा C, चौथा, पांचवा इधर कनेक्टेड है C डबल बॉन्ड। लो बेटा ये कंपाउंड करके तैयार हो। समझ में आ रहा है तो पक्का कि कहाँ से कौन से कंपाउंड्स निकाले जा रहे हैं, वाटर। याद रखना अल्फा हुआ चाहे बीटा हुआ चाहे गामा हुआ चाहे डेल्टा हुआ, बीटा वाले में क्या निकलता है आपका, और बाकी सब में क्या निकालते थे अपने, वाटर। लेकिन अल्फा जो था उसमें डबल मोल देते थे, तो ये सिंगल से दोहराएगा नहीं, इतनी बड़ी चैन होती नहीं कि खुद ही घूम के चौंक जाए। ये सब बड़ी वाली चैनें आ गई, कौन सा वाला, गामा वाला, सिग्मा वाला, बड़ी बड़ी चैनें आ गई, तो ये घूम के पहले ही कार्बन के पास पहुंचा रही। चाहे तो ऐसे लिख दो, चाहे आप ऐसे लिख दो, तो आपको समझाने के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, बात वही है बेटा, ठीक है ना, ऐसा। उसके आगे बढ़े बेटा, यही तो होना चाहिए कि एक बार पढ़ लो उसके बाद जब लिखने बैठो तो अपने आप लिखो, ये रहता। चलो बेस्ड ऑन आर, बेटा आर पे डिपेंड करती है वैल्यू है बेटा बेस्ड ऑन आर। आर का मतलब क्या है बेटा, आर का मतलब इथाइल मिथाइल कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, इथाइल मिथाइल, या फिर बेटा कह सकते हो आप C2H3 5 हुआ यहाँ पे, और C3H7 हुआ, C4 9 हुआ, इस टाइप से कुछ भी कह सकते हो। मतलब जो भी आपके ग्रुप रहेंगे वो बेटा किसके रहेंगे, कार्बन के ही रहेंगे। किसके रहेंगे बेटा, कार्बन के ही ग्रुप रहेंगे। ये रहेगा कार्बन ग्रुप अटैच जाएगा आर की जगह। अब यहाँ पर क्या करो, ग्रुप उठा लो, आर उठा लो और साथ में CH2 उठा लो और वो जोड़ दो आपस में। आओ देखना, ग्रुप रहेगा बेटा आर उठा लिया आपने सर, बोले ठीक है, और आपने उठा लिया बेटा CH, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट करा दिया बेटा C डबल बॉन्ड और H को, और यहाँ से बेटा जी किसे कनेक्ट करा दिया आपने NH को। जो भी डिपेंड रहेगा वो बेटा किस पे रहेगा, आर पे। किस पे रहेगा, आर पे। अगर आर आपका ग्रुप है, इसे चेंज करते रहो, नाम चेंज होते रहेंगे, इसे चेंज करते रहो, नाम चेंज होते रहेंगे। कहने का मतलब है आर कंटेन करता है बेटा C डबल बॉन्ड H को। अगर आर इफ
आर कंटेन्स ऑफ COOH। अगर COOH को कंटेन करता है तो ये रहेगा बेटा जी कौन सा बेसिक स्ट्रेंथ रहेगी, कौन सी बेसिक हो या फिर एसिडिक। तो R करता है बेटा COOH को, तो ये रहेगी आपकी एसिडिक। ये कौन सी रहेगी एसिडिक। अगर यहीं पर कर दें हम किसे कर दें R कंटेन करने लगे ऑफ किसे बेटा R का इसे तो कर दिया, अगर इसे भी करने लगा किसे NH2 को, तो ये कैसी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेसिक। कैसी हो जाएगी बेटा बेसिक। अगर हमारा if R cannot contains of NH2 and COH को, लो COOH, तो बेटा ये कैसा हो जाएगा कंपाउंड, ये हो जाएगा बेटा न्यूट्रल। कैसा हो जाएगा न्यूट्रल। तो याद रखिएगा, बोले क्या, अगर हमारा R ग्रुप जो होता है किससे करता है बेटा कार्बोक्सिलिक एसिड वाले ग्रुप को करता है, तो ये एसिडिक दिखाएगा, एसिडिक अमीनो एसिड। क्या बोलोगे बेटा एसिडिक अमीनो एसिड। अगर हमारे देख लिया कि बेटा जी R किसे दिखा रहा है बेटा NH2 को दिखा रहा है, तो ये कैसा होगा बेसिक अमीनो एसिड। क्या बोलोगे बेटा बेसिक अमीनो एसिड बोलोगे। बोले ठीक सर। अगर हमने देख लिया ना तो इसे शो करा रहा है ना ही ये इसे शो करा रहा है, दोनों में से किसी को शो ही नहीं करा रहा है, कंटेन नहीं करा रहा है, तो ये कैसा होगा बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। कैसा होगा बेटा न्यूट्रल अमीनो एसिड होगा। ठीक है ना, न्यूट्रल अमीनो एसिड इतना है बेटा। तो जो है वो पूरी की पूरी वैल्यू किस पे जुड़ी हुई है बेटा R पे जुड़ी हुई है। किस पे जुड़ी हुई है R पे। ये अगले साल का तो बैकअप प्लान नहीं है ना किसी का कि भैया अगले साल मेहनत कर लेंगे हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है ना। सब दिल की बात कोई नहीं बताता, सब छुपा के रखते हैं। ऐसा मत करना भैया, जितना भी देना अपना बेस्ट देना बेटा, ठीक है ना। पेपर पास में मेहनत इतनी करते तो बाद में ये नहीं रहता है ना कि काश मैंने इतनी मेहनत कर ली होती तो मैं यहाँ रहता या रहती, जो भी है ना। तो इसमें पता गड़बड़ाना कि भैया पता चला मेहनत कितनी भी कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, डायरेक्शन सही नहीं है तो भी गड़बड़। तो लेकिन वो क्वेश्चन लगाए पड़े जब भी आते ही है ना, वो चैप्टर पढ़े तो मतलब ही नहीं उस चीज़ के अंदर। तो एक चैप्टर को कभी 3 से 4 दिन देना मत, तुम्हारा रिवीजन का टाइम तरीके से जितने भी खर्च सको खींच लो, जितने भी तुम अब PYQ लगाओगे तरीके से क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चंस की क्वांटिटी इतनी होती है ना, किसी से भी उठा लो, कहीं से भी उठा लो, सही है। हाँ चलो, अमीनो एसिड है बेटा इंपॉर्टेंट, अल्फा अमीनो एसिड की बात करेंगे। ये जो चैप्टर है सिर्फ अमीनो एसिड के ऊपर ही है। ओनली आपके कितने हैं बेटा 20 हैं। कितने हैं 20 अमीनो एसिड है जो आपके इंपॉर्टेंट है और NCERT में भी दे रखे हैं। ये तो 20 में 20 यहाँ छुपा देते हैं, लिखे हुए हैं पहले सही। नाम बता देना एक आपको, अब एडमिन गोमिन थायमिन साइटोसिन ये मत करना, ठीक है ना। तो मैं अमीनो एसिड की बात कर रहा हूँ। हाँ चलो ये तो यार चल आगे बात करते हैं। इनमें कुछ ग्रुप बता लेते हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप रहेंगे आपके बेटा अल्फा अमीनो एसिड की बात करेंगे। अमीनो एसिड और अमीनो एसिड रहेगा बेटा इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा अमीनो एसिड इंपॉर्टेंट अल्फा अमीनो एसिड
ये रहे। पहले क्या है बेटा 3 लेयर सिंबल, क्या लेते हैं 3 लेयर सिंबल देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा 3 लेयर सिंबल, 3 लेयर सिंबल। अगला क्या देखते हैं बेटा, जो भी आपका रहेगा नेम, जो भी आपका नेम रहेगा, नेम देख लो। सर जी फिर क्या देखना है? सर जी नेम तो देख लिया, अब क्या देखना है बेटा? स्ट्रक्चर देखना है। क्या देखना है बेटा? स्ट्रक्चर, कि सर जी आखिर हमारा स्ट्रक्चर कैसा बना हुआ, कैसा नहीं है। ओवरऑल 20 है बेटा, 20 के बीच में। चलो नहीं पहुंचा देंगे, रुको। चलो पहले की बात करते हैं बेटा। पहले को कहते हैं TYR, क्या बोलते हैं बेटा? TYR, ट्रायोसिन। क्या बोलते हैं बेटा? ट्रायोसिन। इसे बोलते हैं T बाई और क्या बोलते हैं बेटा? R, जिसे बोलते हैं बेटा ट्रायोसिन। ट्रायोसिन लो सर। अब ट्रायोसिन स्ट्रक्चर्स में क्या है? ट्रायोसिन में करना कुछ नहीं है बेटा, जो भी आपका अल्फा वाला था ना, अल्फा वाला था, उस कंपाउंड पे आपको पता है अल्फा है, उसके बराबर वाले में कौन सा ग्रुप होगा? NH2। कहने का मतलब है मेरा, सबसे पहले आपने क्या किया सर? CH बनाया, NH2 ग्रुप लगाया, इधर बनाया बेटा C डबल बॉन्ड H, इस पे बनाया बेटा CH2, इधर बनाया बेटा CH2। अब देखना इतना तो ग्रुप आप जानते हो कि अल्फा है। सर बोल क्या रहे हैं? सर बात की गई अल्फा की, किसकी बात की गई बेटा? अल्फा की। तो अल्फा भी तो कोई बता रहा है कि अल्फा भी तो है, किसकी बात कर रहे थे बेटा? इंपॉर्टेंट ऑफ अल्फा अमीनो एसिड। तो हमारा अल्फा अमीनो एसिड कौन सा होता है सर? जिसका C डबल बॉन्ड H के पहले वाले कार्बन पर क्या लगाओ बेटा? NH2 ग्रुप लगाओ, उससे क्या बोल देते हैं बेटा? अल्फा अमीनो एसिड बोल देते हैं। बोलो ठीक। अब अल्फा अमीनो एसिड बोल दिया, उसके उसी कार्बन पे क्या लगाओ? CH2 और बेंजीन का रिंग, साथ में OH ग्रुप लगाओ। मतलब उसके इस वाले कार्बन पर क्या लगाओ बेटा? एक फिनाइल ग्रुप लगाओ और उस पे क्या लगाओ बेटा? OH। क्या लगाओ? OH। ये किसका नाम हो गया सर? तो ये किसका नाम हो गया बेटा? ट्रायोसिन का। किसका हो गया? ट्रायोसिन का। अब पहला तो देख लिया बेटा ट्रायोसिन। सर दूसरे की बात कर लेते हैं। सर दूसरे में कंपाउंड्स में क्या होता है बेटा? सिर बोलते हैं, SER। क्या बोलते हैं बेटा? सिर, सिरीन जिसे बोलते हैं, SER। क्या बोलोगे बेटा? सिरीन। सर सिरीन के स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? सर जो सिरीन का स्ट्रक्चर है उसमें क्या करते हैं? कंपाउंड वही रहेगा, आपको क्या जोड़ देना है? ओनली कंपाउंड क्या हटा देना है बेटा? ये वाला ग्रुप हटा देना है। मतलब सर जी HO बोले ठीक है, यहाँ पर क्या होगा बेटा? CH2, यहाँ क्या होगा बेटा? CH, ऊपर क्या होगा? NH2, नीचे क्या होगा बेटा? C डबल बॉन्ड H। लो हमने क्या किया बेटा? तो ट्रायोसिन और बेटा सिरीन में क्या किया हमने? बताओ, ट्रायोसिन और सिरीन में क्या किया? ओनली कौन सा ग्रुप हटा दिया बेटा? साइक्लिक वाला ग्रुप हमने हटा दिया, बाकी जैसा था वो वैसा हमने लिख दिया। ये ट्रायोसिन हो गया। सर जी GLY, और GLY में क्या होगा बेटा? ग्लिसरीन है ना बेटा? ग्लिसरीन जो बोल लो भैया, GLY बोल क्या सकते हैं बेटा? ग्लाइसिन बोल सकते हैं लोग। अब ग्लाइसिन में क्या होगा? कंपाउंड्स में बनाएगा क्या भैया? ग्लाइसिन। ग्लाइसिन में बेटा जी कंपाउंड्स वही रहते हैं, आपको करना क्या है? ओनली जहां पर आपका कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बेटा? जो ग्रुप लगा हुआ है पहला, यहाँ से हटा दो। सर CH लगा दो, ये तो कंपलसरी है, ये तो सभी में ही आएगा। इसमें आएगा बेटा? सब में। यहाँ पर क्या लगा दिया है ओनली आपने? H। क्या लगा दिया है बेटा? H। ये पूरा का पूरा ग्रुप क्या होगा बेटा? ग्लिसरीन हो गया। बोले ठीक है। एक होता है बेटा कौन सा? एलेनिन। एलाइनिन लो, एलेनिन। इसे क्या बोलोगे बेटा? ALA, अला। चौथा, ठीक है ना बेटा? लो अब चौथे ग्रुप में क्या करूं मैं? अब इसमें क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना, इसमें ओनली आपको मिथाइल ग्रुप जोड़ना है। क्या जोड़ना है? मिथाइल। मिथाइल का मतलब Me। क्या जोड़ना है बेटा? मिथाइल। सर जी यहाँ पर क्या जोड़ना है? सर CH3, बाकी बेटा CH, सिंगल बॉन्ड NH2, बाकी क्या है नीचे बेटा? C डबल बॉन्ड H, बाकी सब सेम है ना? ऐसा है। तो यही बस चार तो आपके बेटा नहीं है, इसमें और इसमें अंतर क्या रहा सर? ये भी तो है ना बेटा? क्या है अंतर? क्या है? तो अंतर तो सिर्फ इतना सा है सर,
देखना इसमें चारों में अंतर कहाँ रहा? अंतर सिर्फ इतने में रहा होगा बेटा। इधर देखो इतना, और इसमें बेटा इतना अंतर, इसमें इतना अंतर, और इसमें ऊपर वाला ग्रुप हटा दिया है, लो ये आ रहा। बस यही तो अंतर है, बाकी तो उधर वाले ग्रुप सेम ही है। NH2 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 ग्रुप सेम ही है बेटा। तो इतने पार्ट को याद रखना है आपको बस। चलो आगे देखें बेटा। आ जाओ बेटा। आगे क्या है बेटा? आगे आप बोल सकते हो, क्या बोल सकते हैं? LYS, इससे क्या बोलते हो अपने? लाइसेंस। लिखा हुआ है सब कुछ, इसमें कॉपी में लिखा था NCERT सही है। पांचवा देखना बेटा क्या है? LYS। इस पे क्या लगा हुआ है बेटा? स्टार। स्टार कौन से होते हैं बेटा? जो H होते हैं ना, उसे क्या बोला जाता है? बोला जाता है एसेंशियल प्रोटीन। क्या बोला जाता है बेटा? एसेंशियल अमीनो एसिड, जो अपनी बॉडी सॉल्ट ही है, ये सब क्या है बेटा? सब सॉल्ट है ना। आपको पढ़ाया था अभी ज्यूटर आयन। क्या पढ़ाया था? ज्यूटर आयन। अगर एक ही कंपाउंड में प्लस मिल जाए और एक ही कंपाउंड में माइनस मिल जाए तो उस कंपाउंड को ज्यूटर आयन बोलते हैं। वो किसकी तरह बिहेव करता है बेटा? बेस की तरह और साथ में एसिड की तरह, दोनों बिहेव करेगा, उसे बोलते हैं। और आपको पता है, हमने देखा बेटा जी, क्या देखोगे किस फॉर्म में होता है, तो आपको पता है Na के ऊपर कौन सा चार्ज? प्लस, और Cl के ऊपर माइनस चार्ज। और यहाँ पर बात करूँ तो याद रखिएगा, इस पे कौन सा चार्ज है बेटा? लोन पेयर है तो माइनस दिखा रहा है, तो ये निकाल देगा तो इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा बेटा? पॉजिटिव, तो प्लस दिखा रहा है। तो माइनस और प्लस दोनों मिल रहा है, तो इसे क्या बोलोगे? ज्यूटर आयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? ज्यूटर आयन। इसे ज्यूटर आयन बोलते हैं। जब ज्यूटर आयन बोलते हैं तो ये किस फॉर्म में होता है? सब के सब बता रहा हूँ, सब के सब। तो ये होता है बेटा क्रिस्टलीन सॉलिड। किस फॉर्म में होता है बेटा? क्रिस्टलीन सॉलिड के रूप में। क्रिस्टलीन सॉलिड का मतलब बेटा जी, जैसे नमक होता है ना क्रिस्टल के रूप में, अरे वो दुकान के बाहर रखा रहता है, जो आता है भर में लेके चला जाता है। हाँ, ले ले वाले। तो एक टिकिया डाल के पूरा खाना खा देता था। अब तो 3-4 चम्मच खाने को मिलती। चलो LYS की बात करते हैं बेटा। लाइसिन। क्या बोलोगे बेटा इसे? लाइसिन। सर लाइसिन का स्ट्रक्चर देखें तो बेटा जी क्या होगा? यहाँ पर कंपाउंड बढ़ा दिए जाते हैं, देखिएगा। CH रखोगे बोले ठीक है, ऊपर क्या था बेटा? NH2, नीचे क्या है बेटा? C डबल बॉन्ड H। यहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन बेटा जी CH2 का आ जाता है 4, और साथ में क्या जुड़ा होता है बेटा जी? इधर जुड़ा होता है NH2। क्या जुड़ा होता है बेटा? NH2। बाकी सब सेम रहेगा। इसमें डिफरेंट क्या रहा सर जी? इसमें डिफरेंट रहा इतना ग्रुप। कितना बेटा? इतना से। लो भैया आगे बात करें 6 वाला। 8 है टोटल बेटा, 8 बता दे रहे हैं, ठीक है ना। 8 इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि ये सब के सब न्यूट्रल रहेंगे, फिर आपको दिक्कत रहा हो इसीलिए। लो 6 वाला कौन सा है बेटा? एसेंशियल और नॉन एसेंशियल होते हैं बेटा, जो हमारी बॉडी खुद बनाती है। एसेंशियल वाले क्या होते हैं? जो बॉडी खुद बनाती है। नॉन एसेंशियल जो बाहर से खाते हैं, ठीक है ना, ऐसा है। तो LYS का मतलब क्या है बेटा? ASP का मतलब देखते हैं। ASP लो, ASP को क्या बोलोगे बेटा? एस्पारिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड में कंपाउंड्स क्या बनाता है? एस्पार्टिक एसिड में सेम रहेगा, बस CH2 C डबल बॉन्ड H जोड़ देगा और कुछ नहीं। सर जी उठा लो CH2 और यहाँ उठा लो बेटा COOH, बाकी सब सेम रूट बना लो। यहाँ क्या रहेगा बेटा? NH2, और नीचे क्या रहा? COOH। डिफरेंट कितने कंपाउंड्स रहे? तो डिफरेंट सिर्फ इतना कंपाउंड्स रहा बेटा। कितना? इतना। लो चलो 7वां देखना बेटा।
सातवां ग्रुप और साथ में 8 मीटर। सातवां ग्रुप कहता है बेटा ग्लू, क्या कहता है ग्लू, ग्लू जीएल। इसे क्या बोलते हैं बेटा ग्लूटामिक एसिड, क्या बोलते हैं बेटा ग्लूटामिक एसिड। अब ग्लूटामिक एसिड का स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, है ग्रुप वही, बस आपको CH2 सर जी CH2 इसके बीच में बेटा जी क्या होगा, सिर्फ CH2 जोड़ दो, बाकी सब सेम है। यहाँ क्या होगा सर NH2 और इधर क्या होगा बेटा COH। लो ग्लूटामिक एसिड हो गया। आगे देखो ग्लूटामिक एसिड की बेटा आगे देखें तो इसमें देख लो लास्ट है आर्ज बोल दो बेटा, आर्ज ARG। ये भी कैसा होगा बेटा स्टार वाला होगा, और स्टार वाला होगा तो कैसा होगा एसेंशियल है नॉन एसेंशियल, इसे बोलते हैं बेटा आर्जिन। बोलो जल्दी से आर्जिनिन, ठीक है ना बेटा। आर्जिनिन में क्या होगा INE। आर्जिनिन में कंपाउंड बनाता है बेटा ये सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ रखता है, क्या बनाएगा NH2 साथ में C थर्मल बॉन्ड NH2, इधर रहेगा बेटा NH, C में कंपाउंड्स CH3 का होल थ्राइस, और रहता है बेटा CH, ऊपर बेटा जी NH2 और नीचे COOH। लो गया। इसमें देखो कितना बड़ा है, इसमें क्या होगा बेटा सुनिएगा, इसमें क्या होता है यहाँ पर भी लोन पेयर है सर, तो यहाँ पर बेटा जी क्या है लोन पेयर है, तो ये कौन सा स्ट्रेंथ दिखाता है ये बेटा, ये सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ दिखाता है। क्या दिखाता है बेटा सबसे ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, मतलब लाइक बेसिक स्ट्रेंथ मजबूती, इतना है बस। और ये जितने भी अभी तक पढ़े अपने है ना बेटा, ये जितने भी अपने पढ़े हैं सबके सब बेटा जी कैसे हैं ये जितने भी अपने पढ़े हैं ये सब बेटा जी कैसे होंगे, ये सब न्यूट्रल है। कैसे है बेटा न्यूट्रल है, न्यूट्रल अमीनो एसिड है। यहाँ पर छुट्टी कब से पढ़ूंगी पता लगा तो सही बीच में जुलाई से तो स्टार्ट होगा। मुझे नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता रहता ये बता देता है क्लास। चल इसके बाद स्टार्ट करें बेटा, फोटो खींचोगे। चल स्टार्ट करते हैं बेटा ज्यूटर आयन। सर ये ज्यूटर आयन क्या है सर, तब से आप ज्यूटर बोल रहे हो, है क्या ये ज्यूटर आयन है ना। तो बेटा ज्यूटर आयन वह आयन है जिसमें एक ही पॉजिटिव चार्ज और एक ही नेगेटिव चार्ज आने देखने को मिले। मतलब आपका जो कंपाउंड था ना बेटा अल्फा वाला, सर जी यहाँ से उठाया था सर CH लिया था, इधर बेटा जी क्या लिया था सर NH2 लिया था आपने, इधर बेटा क्या लिया था C-H2। इसमें बेटा लोन पेयर इसी निकलेगा कंपाउंड से अलग। तो कहने का मतलब है सर ज्यूटर आयन क्या होता है, तो ज्यूटर आयन एक बात याद रखिएगा,
ज्यूटर आयन के कंपाउंड्स में कोई कुछ नहीं, बस एक बात याद रखिएगा, इसमें एक पॉजिटिव और एक ही नेगेटिव पाया जाता है, तो इसे क्या बोलते हो बेटा? ज्यूटर आयन बोलते हो। बोले ठीक है। अगर मैं किसी कंपाउंड्स को, अगर यही कंपाउंड उठा लूं, मैं क्या करूं बेटा? यही कंपाउंड उठा लूं, इस कंपाउंड्स में क्या करूं आप? ये कंपाउंड हमने उठा लिया। अब हमने क्या देखा कि हमने इस कंपाउंड्स में जो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था बेटा, ये वाला कौन सा है? वाटर है, मतलब क्या है? H है। अब H में से मैंने क्या किया? इसे हटा दिया बेटा, H को यहाँ से हटा दिया। बोले सर हटा दिया। और यहाँ पर बेटा जी क्या था हमारा? कौन सा था? NH2 है, और यहाँ पर मैंने क्या किया बेटा? वही बढ़ा दिया। अब मैंने यहाँ से हटा के यहाँ बढ़ा दिया, तो यहाँ कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। और यहाँ से चला गया तो बेटा जी कौन सा चार्ज? नेगेटिव। तो एक ही कंपाउंड में पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल रहे हैं, तो मैं इसे बेटा जी क्या बोलूँगा सर? सर उसे क्या बोल देंगे? ज्यूटर आयन बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं बेटा? ज्यूटर आयन। सिंपल। अब ज्यूटर आयंस में क्या होता है सर? बोले देखो। बोले क्या सर? बोले अनेक, ये चीज डिपेंड करता है बेटा बेसिसिटी पे। किस पे डिपेंड करता है बेटा? बेसिक पे। लाइक अगर आपने H+ बढ़ा दिया या बेटा जी H+ ले लिया, इधर बढ़ा दिया, मतलब दोनों साइड इधर रिएक्शन करा दिया आपने किससे बेटा? OH- से। इधर रिएक्शन करा दिया बेटा OH-। अब क्या कंपाउंड देगा? बोले देखो इस कंपाउंड में क्या होता है? अगर आपने H+ से रिएक्शन कराई है तब, और बेटा H+ से रिएक्शन कराई है आगे, तब बनेगा क्या? आगे आपको क्या करना है? NH2 को माइनस कर देना है, मतलब R बनेगा सर। और साथ में क्या रहा बेटा जी? देखो ये कंपाउंड ऐसे ही रहा था CH। यहाँ क्या था सर? पहले था, यहाँ पर था कौन सा कंपाउंड बेटा? यहाँ पर आप मान के चलो क्या था? NH2 था। क्या था बेटा? NH2। अब आपने एक H+ दे दिया, ये कहाँ जुड़ेगा? H+ कौन है बेटा? बेकारी। भैया इलेक्ट्रॉन तो इसके पास है नहीं, इसके ऊपर लोन पेयर है, तो ये कहेगा भैया ऐसा कर, मेरे पास कागज जाता है, आप मेरा इलेक्ट्रॉन ले ले, मेरे से जुड़ जा। तो ये इसके पास जाता है, कहता है भैया मेरे ऊपर पॉजिटिव है। बोले ठीक है आ जा यार। ये पहुंच गया इसके पास। तो बेटा जी यहाँ पर H कितने थे? 2 थे ना। यहाँ पर देखो कितने थे? 2। अब कितने हो गए होंगे सर? 3। और कौन सा चार्ज? पॉजिटिव। नीचे वाले पर कोई फर्क नहीं पड़ा, वो अभी सो रहा था, है ना? ऐसा है। और यहाँ पर क्या होता है? अगर आपका pH कैसा हो जाता है बेटा? लो हो जाता है। कैसा हो जाता है? pH लो। इधर जाने पे याद रखिएगा, इस साइड से इस साइड जाने में हमने कंपाउंड उठाया, इस साइड से इस साइड जाने पे जो pH होता है वो pH कैसा होता है बेटा? लो होता है। और इस साइड भी कैसा? देखो इस साइड जाने पे pH की बात करें, यहाँ पर इंटरमीडिएट रहेगा बेटा। क्या रहेगा? इंटरमीडिएट pH रहेगा। इधर जाने पे pH कैसा हो जाएगा बेटा? लो हो जाएगा। और इधर जाने पे pH कैसा हो जाएगा बेटा? हाई। कंफर्म? ऐसा होता है, इधर लो इधर हाई, बीच में बेटा इंटरमीडिएट pH। अब यहाँ पर सर जी क्या हुआ? देखो यहाँ से H+ निकाल लिया गया, यहाँ से क्या निकाल लिया गया? H+। तो यहाँ से H+ निकाल लिया गया, तो यहाँ पर क्या बनेगा वो भी तो डिपेंड करता है बेटा। तो देखो यहाँ पर क्या रहेगा सर? R रहा, NH2 रहा, मतलब CH2 रहा। बोले ठीक है सर। या CH रहा ऊपर बेटा जी, इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ से बेटा H+ निकाल के ले गए, तो बचेगा क्या बेटा? माइनस। और जो माइनस है उसका pH कैसा रहेगा बेटा? हाई। क्यों सर जी? क्योंकि माइनस है तो क्या है सर जी? बेसिक। और बेसिक का pH कैसा रहता है बेटा? ज़्यादा। हमारे ब्लड का pH कितना होता है? हाँ बेस है, बेस है बेटा। अरे रगों में जो बनता है उसका तो pH बताओ। कौन सा होता है बेटा? बेसिक या एसिडिक? ये डॉक्टर बन जा रहे हैं, जाना तो तुम सबको बताओ बेटा कितना? सर्च कराएगा ये मान नहीं मुझे पता है, इतना करेक्ट जो बताओगे ना 7.350022 पर ऐसे लेके चलो ना, तो वही होता है। ये न्यूट्रल में ही आता है, ठीक है ना? न्यूट्रल ना तो तुम्हें खट्टा लगेगा ना मीठा लगेगा, ना ये जहर है। जरा वो मेरा तो जहर लेके चलो वैसे, है ना? ऐसा है। चलो 7.4 पे क्लोज हो जाता है, वरना चलो बाकी बात आगे बात करते हैं बेटा। जब हम लेफ्ट टू राइट बढ़े तो हमारा क्या हुआ? pH कैसा हुआ है बेटा? कम होता गया है। हम इधर से इधर आए बेटा, है ना? तो कैसा हुआ?
तो हमारा बढ़ता रहा पीएच, ठीक है, ऐसा हो गया और कुछ नहीं। चलो बेटा से अब केस बनते हैं बेटा, केस कैलकुलेटिंग ऑफ पीएच आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं बेटा, कैलकुलेशन ऑफ पीएच, कितना याद रखो। कैलकुलेशन ऑफ पीएच, पीएच की बात करते हैं। सबसे पहले बेटा केस उठा लेते हैं भैया, केस पहला केस क्या है उसकी बात कर लेते हैं। देखो बेटा पहले केस में हमने देखा फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड यूजली बेटा जी 6 कार्बन है, कितने कार्बन तक, 6 कार्बन तक। फॉर न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात कर लेते हैं, न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड की बात करें। और न्यूट्रल अमीनो एसिड में बेटा ये जो पीएच देखने को मिलता है, न्यूट्रल अमीनो एसिड का जो पीएच रहेगा वो क्या रहेगा आपको पता है। न्यूट्रल कब रहेगा बेटा, ये भी तो डिपेंड करता है सर जी न्यूट्रल कब रहेगा, तो आपको पता करना होगा बेटा जी। क्या करते हैं इसे, न्यूट्रल पे आपका प्लस एंड माइनस दोनों संख्याएं हो भैया। बोले कैसे सर जी, बोले बताओ ठीक से। बोले देखो बेटा आर है, बोले ठीक है सर जी आर है। बोले यहाँ क्या होगा सर जी, CH2 होगा, CH होगा, बोले हाँ होगा। सर जी यहाँ पर अगर मैं CH3 देके सर जी पॉजिटिव लगा दूँ, बोले ठीक है। अब बेटा जी जो पॉजिटिव आ गया तो बराबर में क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए, तभी तो इन दोनों को मिला के बेटा जी क्या बोल सकते हो आप, अरे न्यूट्रल बोल सकते हो। अन्यथा ये न्यूट्रल कहाँ है, और न्यूट्रल में कौन कौन से आ सकते हैं, अभी जो कराए थे बेटा, कितने कराए थे, 8 कराए थे। ये सब के सब बेटा जी कैसे हैं, न्यूट्रल, ठीक है बेटा, ऐसा होता है। सर जी बोले क्या, इसे क्या बोल सकते हो, बोले सर जी इसे बोलते हो pKa1, क्या बोल दो बेटा pKa1। इसे क्या बोल दो बेटा pKa2 बोल दो, क्या बोल दो बेटा pKa2। बस कुछ नहीं करना है सर, pKa1 और pKa2 को क्या करना है बेटा जी, डिवाइड करना है, pKa1 pKa2। तो फार्मूला ऊपर क्या आएगा बेटा, pH बराबर pKa1 प्लस pKa2 डिवाइड होगा कितने से करना है बेटा, 2 से। कितने से, 2 से। अगर न्यूट्रल का किसी न्यूट्रल कंपाउंड का पीएच देखना हुआ तो वो कहेगा बेटा जी NH3 का pKa ये है और C⋯ कार्बोक्सिलिक एसिड का pH ये है, दोनों को ऐड करो और कितने से भाग कर दो बेटा, 2 से। तो आपका आंसर सामने आंखों के होगा, 4 नंबर आपकी जेब में होंगे। समझ में आया बेटा, ऐसा है। अगर एसिड की बात करेगा बेटा, बात करते हैं एसिडिक अमीनो एसिड की। ये तो केस देख लिया, अगला केस देखते हैं बेटा CAS केस सेकंड देखते हैं। केस सेकंड में बेटा क्या देखते हैं, हम देख लेते हैं केस में हम किसकी बात करते थे बेटा, फॉर एसिडिक अमीनो एसिड की। किसकी बात करते हैं बेटा, एसिडिक अमीनो एसिड की। लो भैया एसिडिक अमीनो एसिड में क्या होगा, देखिएगा हम कंपाउंड को उठाएं बेटा, C उठाया, H उठाया, यहाँ लगाया NH3, इस पे कौन सा चार्ज पॉजिटिव, यहाँ उठाया C⋯ माइनस। लेकिन जो इधर R ग्रुप जुड़ा होगा, R ग्रुप की जगह हम क्या करते हैं बेटा, COOH लगाते हैं। सर जी बोले क्या, बोले इसे बोल सकते हो सर जी pKa1, इसे बेटा pKa2 और इसे क्या बोल सकते हैं बेटा pKa3। अब आपको जो भी pH निकालना है, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स निकालने हैं, उसे आप क्या करो बेटा pKa1 से, और बेटा जी किसे pKa3 को क्या कर दो बेटा, डिवाइड कर दो, कितने से, 2 से। इस बार pKa2 की कोई जरूरत नहीं है। आया समझ में, ये है तो डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी पड़ती है बेटा। या फिर आप P से उठा सकते हो, किसे उठा सकते हो बेटा, pKa2 को उठा लो, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ऐसा है। तो एक बात बताओ, अगर आप वैल्यू निकाल रहे हो तो इसे उठा लो, इसे हटाओ, यहाँ पे ले लो बेटा pKa2, क्या उठा लो बेटा pKa2, लो उसकी कोई जरूरत नहीं है। यहाँ से इससे भी समझ में आया कि हम जो भी एसिडिक डिस्टेंस बात करते हैं, सर जी pH निकालना है वो भी एसिडिक ही निकालना है, तो जिसकी बात करूँ COH और यहाँ पर बेटा COH, इन दोनों को डालो, इसे छोड़ आया, NH2 छोड़ दो, एसिडिक।
खाना वाना खा के तो आए हो ना सब लोग, तो क्लास 6 बजे तक खींच लें। गाली वाली बताना नहीं दे रहा हूँ, ठीक है ना? मनी स्टार्ट हो जाएगा, नहीं खींच रहा, मजा कर रहा हूँ। वो चल कुछ पॉइंट्स है बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसकी बात कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें बात करते हैं चल मोस्ट न्यूट्रल अकरिंग बेटा अमीनो एसिड जो पाया जाता है, मोस्ट न्यूट्रल, यहाँ पर कह सकते हो बेटा मोस्ट नेचुरल अकरिंग, जो नकरिंग जो पाया जाता है बेटा, वो कह रहेगा अमीनो एसिड फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड जो फॉर्म रहेगी, जिस फॉर्म में रहेगा बिलोंग्स टू, ये रहेगा बेटा एल फैमिली। एल फैमिली कौन सी होती है बेटा? लीवो रोटेटरी, ठीक है ना? फैमिली मतलब NH2 इस साइड रहेगा, इधर रहेगा C, ऊपर रहेगा C डबल बॉन्ड H, इधर रहेगा बेटा H और नीचे क्या रहेगा बेटा R। इस फॉर्म में लिखने को मिलता है। ओवरऑल NH3 आपका कहाँ रहेगा बेटा? इस साइड रहेगा। इसे बोलते हो बेटा, क्या बोलते हो बेटा? लीवो रोटेटरी। क्या बोलोगे बेटा? लीवो रोटेटरी। ये L की फॉर्म में रहता है। और देखो पॉइंट एक का सेकंड पॉइंट बात देखो बेटा ना, अरे बात बताओ, आप जानते हैं बेटा ग्लिसरीन जो ग्लाइसिन था, ग्लाइसिन कैसा था बेटा जी? ओनली ऑप्टिकली कैसा रहता है? इनएक्टिव रहता है। कैसा रहता है? इनएक्टिव। बाकी सभी देखो सभी कंपाउंड्स कैसे रहेंगे मुझे नहीं पता, ठीक है ना? मतलब पता है एक्टिवली रहेंगे ना, इनएक्टिव रहते हैं, दिखाते नहीं है ऑप्टिकली एक्टिविटी, लेकिन ये रहता है एक्टिव। भैया ये ऑप्टिकली एक्टिव कैसे रहेगा बोले? देखो हम बात करें किसकी बेटा? ग्लाइसिन की। ग्लाइसिन इज ओनली एक ऐसा है जो बेटा कैसा रहेगा? ऑप्टिकली एक्टिव रहता है। कैसा रहता है बेटा? ऑप्टिकली एक्टिव। मतलब आपका अगर कंपाउंड्स बीच में मिरर लगा दिया जाए तो एक जैसा दिखते हैं, जैसे हमें ना शक्ल देखते हैं तो बेटा जो है ना ऐसा होता है, तो जस्ट कॉपी एंड पेस्ट ऐसा कंपाउंड्स, तो उसे बोलते हैं बेटा ऑप्टिकली एक्टिव। अब हमें पता है सर जी ज्यूटर आयन है, और ज्यूटर आयन में सर प्लस है माइनस है, ये बेटा क्रिस्टलीन फॉर्म में पाया जाता है। जब क्रिस्टलीन फॉर्म में पाया जाता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा बेटा? कैसा रहेगा बेटा? मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है बेटा? हाई रहता है। कैसा रहता है? हाई रहता है। ऐसा मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बेटा रहेगा इसका हाई। आगे बात करें सर तो आगे बेटा ये वाटर में, अच्छा नमक आपका सॉल्युबल है पानी में? नहीं है बेटा, तो फिर ये भी है बेटा, है ना? ये कैसा रहेगा बेटा? वाटर सॉल्युबल रहेगा। कैसा रहेगा बेटा? वाटर सॉल्युबल। पानी में ये घुल सकता है। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो जब ये पानी में घुल सकता है वो ठीक है। अब एक बात बताओ, ये बिहेव कैसे करेगा? बिहेव लाइक एक सॉल्ट की तरह। किसके बिहेव करेगा बेटा? बिहेव लाइक एज सॉल्ट की तरह। ये नमक की तरह बिहेव कर रहा है। किसकी तरह बेटा? नमक की तरह बिहेव कर रहा है। और इसका बेटा जी जो शेप रहेगा या फिर स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा बेटा क्रिस्टलीन सॉलिड फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगा बेटा? क्रिस्टलीन सॉलिड। क्रिस्टलीन सॉलिड का मतलब क्या है बेटा? एक सॉलिड्स पार्ट में पाए जाते हैं इस टाइप से, क्यूब के रूप में। किस रूप में बेटा? क्यूब के रूप में। ऐसा ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है ना? ऐसा पाया जाता है। एक बात और देखो तो अल्फा अमीनो एसिड आर
अल्फा अमीनो एसिड आर मोनोमर ऑफ प्रोटीन, मोनोमर ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन का बेटा क्या है, ये मोनोमर है, अकेला सब्सटेंस पाया जाता है, ये मोनोमर ऑफ प्रोटीन। चलो आगे बात करें। अब देखिए बेटा, अगली बात करते हैं। बात करते हैं बेटा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। इसकी बात करते हैं बेटा, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। भैया डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की बात कर रहे हैं, इस कंपाउंड्स में क्या होगा बेटा, इसकी बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, क्या है बेटा, कुछ पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स कैसे हैं उनकी बात कर लेते हैं। चलो तो पॉइंट लिखिएगा बेटा, हाँ, और बड़े बड़े पॉइंट्स ये आपको 1 मिनट रुको। इसमें से ब्लूटूथ शो का उसमें डाल दो, ब्लूटूथ ही नहीं। चलो देख, हाँ ग्रुप पे देख लो, देखना डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन है, ठीक है ना। इसे खोलिएगा, देखिएगा प्रोटीन फाउंड है बेटा बायोलॉजिकल सिस्टम विद अ यूनिक 3D स्ट्रक्चर। 3D स्ट्रक्चर रहेगा, किसका रहेगा बेटा, प्रोटीन का। कैसा है, बायोलॉजिकल सिस्टम है। कैसा है बेटा, भैया बायोलॉजिकल सिस्टम। अब बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या है बेटा, कह रहा है सबसे पहले ये बायोलॉजिकल सिस्टम को उलटिए। अब इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है बेटा, 3D स्ट्रक्चर रहेगा। किस फॉर्म में रहेगा, 3D स्ट्रक्चर। कह रहा है 3D स्ट्रक्चर सुनाएंगे एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल बेटा जी क्या बोलते हैं, इसे बायोलॉजिकल एक्टिविटी रहेगी। और इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव प्रोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव प्रोटीन। लो ये आपका नेटिव प्रोटीन हो गया, बोले ठीक सर, ये तो नेटिव प्रोटीन हो गया। अब सेकंड पॉइंट्स में बात किया गया है बेटा, देखो कितना लंबा चौड़ा पॉइंट है। कह रहा है व्हेन अ प्रोटीन इज एन नेटिव फॉर्म इज सब्जेक्टेड इन अ, इसकी बात करें बेटा फिजिकल चेंज। अब इसमें फिजिकल चेंज होगा तो लाइक बेटा जी कौन सा होगा, टेंपरेचर से हो सकता है बेटा। अरे जो फिजिकल चेंज होगा, सेकंड पॉइंट की बात करूंगा, जो फिजिकल चेंज है, जो भी आपका बेटा कौन सा है, फिजिकल चेंजेस है, वो किसमें देखने को मिलेगा, हमें टेंपरेचर में। किसमें देखने को मिलेगा बेटा, टेंपरेचर। पढ़ाओगे तो बेटा चेंजमेंट देखने को मिलेगा, बेटा चेंजमेंट नहीं मिलेगा। अरे यहीं पर अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो एक बात बताओ, ऐसा होता है जब मैं केमिकल की बात करूं, तब केमिकल की बात करूं तब क्या होगा,
कह रहा है केमिकल चेंज में आपको पीएच देखने को मिलेगा। पीएच भैया क्यों मिल रहा है? कह रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड आर डिस्ट्रीब्यूटेड। बेटा क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं। ड्यू टू दिस ग्लोबुल, क्या किसकी बात कर रहा है बेटा? ग्लोब्स। कह रहा है अनफोल्ड लाइक हेलिक्स, जो हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स सुना है ना, हेलिक्स मॉडल वाला डीएनए वाला। कह रहा है हेलिक्स गेट बेटा जी कैसा अनकॉइल्ड एंड प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। आप तो ये बात समझ गए होंगे भैया, वो जो हमारा डीएनए होता है, डीएनए में ताकत होती है दोबारा से जुड़ने की, पता है ना? तो हायर टेम्परेचर ले जाते हैं तो जाके दोबारा जोड़ते हैं, सबने बताया होगा। ये है। कह रहा है तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है? कह रहा है ड्यूरिंग बेटा जी डीनेचुरेशन, जो डीनेचुरेशन हो सकता है वो किसका हो सकता है बेटा? सेकेंडरी का हो सकता है, टर्सरी का हो सकता है, लेकिन बेटा प्राइमरी का कभी नहीं होता। मतलब अगर एक बार प्राइमरी वाला टूट गया तो वो टूटा ही रहेगा, वो जुड़ेगा नहीं, ऐसा है। ठीक ना बेटा? ये बोला गया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट विद द डिस्ट्रीब्यूटेड, बाकी सब रहेंगे। कह रहा है एग्जांपल्स की बात करूं तो लिखा हुआ है कोगुलेशन ऑफ एग। अरे क्या देखना है? कोगुलेशन ऑफ एग, एग मतलब अंडा, है ना बेटा? अंडे की बात करो, ऑन बॉयल, भैया बॉयल करा दो तो देखने को मिलेगा बेटा। कटिंग ऑफ मिल्क विद क्रॉस ऑफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क। हमें पता है लैक्टिक एसिड प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में पाए जाते हैं। क्यों? टेंपरेचर क्या कर देते हैं बेटा? डिक्रीज कर देते हैं। अरे गर्मी में कभी तुमने देखा होगा मम्मी हमेशा किसमें रख के रखती है? दही जमाने के लिए पानी रखती है, भगोना लेती है, उसमें दूध होता है, उसमें देती है और वो अपने आप जम जाता है। भैया अब तुम उसी गैस को गर्म करते रहो, अपने कहते हैं दूध खराब ना हो इसीलिए बार-बार गर्म करते रहो, है ना? तो टेम्परेचर कैसा रहेगा? मेंटेन रहेगा, तो परसेंट चेंज होगा ही। बैक्टीरिया को भैया क्या चाहिए? सफिशिएंट वो चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, है ना? तब जाके कन्वर्ट होता है, अन्यथा नहीं। ये बात बोलेंगे। तो यहाँ पर नीचे डायग्राम भी दिया हुआ है बेटा, डायग्राम तो देखो कितना बड़ा। कह रहा है एक कंपाउंड से उसे हेलिक्स बना दिया गया है ना बेटा, बाद में ये क्या हो गया? अपने शुद्ध हो गया, मतलब सीधे था, ऐसा। हाँ मतलब सही फॉर्म में आ गया, अच्छे फॉर्म में आ गया। पहले तो कार्डिक रूप में था, अब नॉर्मल फॉर्म में आ गया। ये है बेटा। तो इतना भैया ये समझ में आया। सबसे पहले डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन में बेटा 3D स्ट्रक्चर रहते हैं, 3D स्ट्रक्चर्स रहते हैं जिसे हम नेटिव प्रोटीन कहते हैं। ये डबल हेलिक्स मॉडल रहता है ड्यूरिंग द नेचुरेशन ऑफ सेकेंडरी एंड टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ डिस्ट्रॉयड बट द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ द रिमेन इंटैक्ट। एग्जांपल्स ऑफ कोगुलेशन ऑफ अ एग वाइट एग की बात करें। सबसे पहले बात करें कर्डिंग ऑफ मिल्क अकर्स बेटा जी व्हिच ऑफ द क्रॉस ड्यू टू बेटा फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ मिल्क। समझे? ये समझा दिया था पर बात बस, ठीक है ना? ये था। अब यहाँ देखो, ये बात तो नॉर्मल हुई। अगर यहीं पर मैं बात करूं बेटा जी, अब ये कंपाउंड्स तो पूरा था, पूरा निकल गया। हम बात करते किसकी करते हैं बेटा? बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। किसकी बात करते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड की। सर ये न्यूक्लिक एसिड क्या है? किसकी बात करते हैं बेटा? न्यूक्लिक एसिड। तो न्यूक्लिक एसिड में 2 एसिड पाए जाते हैं, बोलो जल्दी से। कौन कौन सा होगा बेटा? न्यूक्लिक एसिड। किसके बारे में पढ़ेंगे अपने? बोलो। न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में किसके बारे में पढ़ेंगे अपने बेटा? भैया डीएनए के बारे में पढ़ेंगे। और बेटा किसके बारे में पढ़ेंगे? आरएनए के बारे में पढ़ेंगे। अब डीएनए आरएनए के बारे में पढ़ेंगे, बोले ठीक सर। अब एक बात बताओ, लो डीएनए एक देख लिया, एक देख लेंगे बेटा आरएनए। यहाँ पर हमने देख लिया सर जी डीएनए, बोले ठीक है बेटा। और यहाँ पर क्या देख लिया बेटा? आरएनए। क्या देख लिया? आरएनए। लो समझे? एक डीएनए देख लिया, एक क्या देख लिया? आरएनए। अब डीएनए आरएनए, अब ये तो आपको पता है, बोले क्या? डीएनए भैया कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कौन सा बेटा जी, कौन से शुगर्स पाई जाती है? शुगर्स तो पता है ना, बेस कौन से पाए जाते हैं? सबसे पहले देखो भैया शुगर। इसमें क्या देखना पड़ता है बेटा? शुगर। लो शुगर देख लो, बहुत अच्छे, इतनी भी अच्छी शुगर नहीं देखनी थी, है ना? शुगर देखो। सबसे पहले बेटा जी इसमें क्या क्या रहता है डीएनए में? डीएनए का अगर स्ट्रक्चर देखो तो ये स्ट्रक्चर देख सकते हो। बोले कैसे? देखो इस टाइप से रहता है, पता होगा तुम्हें। इस टाइप से बनाना होता है ना, ये बनाया था इस टाइप से, ऐसे और फिर ऐसे। ये तो रहता था डबल हेलिक्स मॉडल। और इसमें कैसा होता है? इसका स्ट्रक्चर कैसा होता था? नहीं पता। बैचलर ऑफ केमिस्ट्री में कभी स्ट्रक्चर ही नहीं आएंगे लोग। हैप्पी? बायो में आएंगे भैया। बायो में स्ट्रक्चर क्या, उसके स्ट्रक्चर देने के बाद वो तक पूछ लेता है कंपाउंड्स कि कहाँ पर 3D है, फर्स्ट एसिड होता है, 5' से 3'
ये सब कंपाउंड, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले बात करें डीएनए की भैया। तो डीएनए में आपको देखना है बेटा जी, सबसे पहले इसमें क्या मिलेगा, शुगर मिलेगी। क्या मिलेंगे बेटा, शुगर। साथ में क्या रहेगा आपका, बेस रहेगा। और साथ में बेटा जी क्या रहेंगे आपके, फॉस्फेट रहेंगे। क्या रहेगा, फॉस्फेट। अब फॉस्फेट में आप क्या बोल सकते हो बेटा, फॉस्फेट में होता है बेटा फास्फोरिक एसिड, ठीक है ना। इसमें भी क्या रहेंगे सर, इसमें भी शुगर रहेगी। और क्या रहेगा बेटा, लो इसमें भी शुगर रहेगी, साथ में रहेगा सर इसमें भी बेस रहेगा, और साथ में बेटा इसमें भी क्या रहेगा, फॉस्फेट रहेगा, ठीक है ना। फॉस्फेट में क्या रहता है बेटा, फास्फोरिक एसिड। लो अब इन कंपाउंड में हमें एक बात पता लगेगी, बोले क्या, जो अल्फा वाला है, जो शुगर है, जो हमारा डीएनए है, डीएनए क्या बताता है बेटा जी, एक बात तो पता है, बोले क्या सर थी, यहाँ पर हमें पता है ये जो बनाएगा वो बनाएगा बेटा डी। क्या बनाएगा बेटा, डी। साथ में क्या रहेगा बेटा, प्लस। क्या रहेगा, डी, या फिर कह सकते हो बीटा डी। क्या कह सकते हो बेटा, बीटा डी। लो बीटा डी अच्छा रहेगा, बीटा लिया, बीटा डी। साथ में क्या रख सकते हो बेटा, डी ऑक्सी। क्या बोल सकते हो, डी ऑक्सी। और साथ में क्या लिख सकते हो बेटा, राइबोस। क्या बोल सकते हो, बीटा डी ऑक्सी राइबोस। इसमें क्या लिख सकते हो सर, इसमें रहेगा सर वही बीटा लिख दो, बोले ठीक है सर। अब बताओ ये वाला हमने बीटा तो बोल देंगे, बीटा डी, और साथ में क्या रहेगा, ओनली डी ऑक्सी नहीं रहेगा, बल्कि क्या रहेगा बेटा, राइबोस। तो बीटा डी राइबोस, ये रहा बीटा डी राइबोस। यहाँ पर बेटा क्या रहा आपका, बीटा डी ऑक्सी राइबोस। सर बेस कौन कौन से होते हैं इसमें, वो बता दो। अब ये बात तो आपको पता ही होगी, बोले क्या, बोले इसमें होता है बेटा जी कौन सा होता है, बताओ जल्दी से, कौन सा रहता है बेटा, ए, और साथ में क्या रहता है, अरे कुछ ट्रिक निकल रहा है क्या तुम्हारे, एडेनिन, गुआनिन, थायमिन, साइटोसिन, ठीक ना। ऐसे याद करना, मैंने तो याद की थी, ऑल गर्ल टॉफी चो, ठीक है ना, ऑल गर्ल टॉफी चो, ऐसा था। और जो हमारा टी है उसकी जगह में कर देता था ऑल गर्ल और यू और सी। मतलब इसमें क्या होता है, गुआनिन होता है, एडेनिन होता है, एडेनिन गुआनिन, और क्या होता है, यूरेसिल होता है, और साइटोसिन हो जाता है। ये तो कंपाउंड्स थे, बस इतना तो आपको बेसिक पूछे ही नहीं जाएगा, इसमें टेंशन ना लो, इसे से बता दिया आपको। चलो आगे बढ़े, किसकी बात करते हैं बेटा, डीएनए की। डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, है ना बेटा, डबल स्टैंडर्ड, किसकी बात करेंगे बेटा, डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स मॉडल, हेलिक्स ऑफ डीएनए। लो हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। अब इसमें देखो क्या होगा बेटा, इसमें ना मॉडल्स रहते हैं। अब आपको पता है सेकेंडरी दो स्ट्रक्चर्स रहेंगे, स्ट्रक्चर्स कितने रहते हैं बेटा, दो ही बनेंगे, वो तो आपको पता है। एडेनिन से क्या जुड़ता है बेटा, थायमिन जुड़ता है, और साइटोसिन से कौन जुड़ता है बेटा जी, गुआनिन जुड़ता है। ये तो रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो इसमें कंपाउंड्स कैसे बनते हैं उनकी बात करो भैया सबसे पहले। तो देखो बेटा, स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे देख सकते हो, छोड़ कर ले लो।
देखो एक बात बताओ, बीच में बेटा इनके बॉन्ड ही तो रहेंगे, यहाँ पर रहता है, ये रहेंगे, इसकी लेंथ वेंथ तो सब उधर पूछी जाती है। यहाँ पर बेटा कौन से अपने इसमें थे, इसमें बेस तो भैया यही थे, कौन से थे बेटा, एडनिन, और साथ में कौन सा था बेटा, ग्वामीन, और फिर कौन सा था, एडनिन, ग्वानिन और थायमिन, और साथ में क्या था बेटा, लो यही तो थे। सही, ऑल गर्ल अलग कर दो, टॉफी चोर अलग कर दो, लो इधर कर दो। इधर कौन सा आता है बेटा जी, कितने बॉन्ड आते हैं इसमें, इसमें कौन से आते हैं, 3। तो भैया एक किससे जुड़ा है, थायमिन से, एडनिन किससे जुड़ा है बेटा, थायमिन से, और ग्वानिन किससे जुड़ा है बेटा, साइटोसिन से, ऐसा था। तो यहाँ पर कौन सा बॉन्ड आता है बेटा, बीच में डबल बॉन्ड आता है ना, ए और टी के बीच में कौन सा डबल बॉन्ड आएगा बेटा, और जी और इसके बीच में कौन सा बॉन्ड आएगा बेटा, सी। ये इसी टाइप से जुड़े रहते हैं आपस में, इस टाइप से डबल डबल करके, डबल हेलिक्स मॉडल ये है बेटा। और इसकी लेंथ वेंथ तो बताई जाती है कि भैया 10 की कितनी होगी, 10 की बेटा है ना, 10 पेयर की कितनी होती है बेटा, बोलो जल्दी से, 34 एंगस्ट्रॉम। अब भैया 1 की कितनी हुई, फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम हुई। ये कौन सा डैश होता है बेटा, 3 डैश, और लास्ट में फिर ये कौन सा होता है बेटा, 5 डैश। ये कौन सा होता है, 5 डैश, और ये कौन सा होता है बेटा, 3 डैश। सही है, बस इतना सा याद रहा 8 सालों के बाद। चलो नहीं है, थोड़े बहुत तो इनके बारे में पता है, लेकिन इनकी पता है, इतनी ज़्यादा रही नहीं आप। समय के साथ कहते हैं ना, जब समय के साथ आप किसी चीज़ को छोड़ देते हैं तो उस चीज़ का ज्ञान आपका कम होने लगता है। पढ़ाने से ज्ञान हमेशा बढ़ता है, ऐसी पहली चीज़ है जो बांटने से बढ़ती है। मैं समोसे लेके आके दिखाता हूँ, बांटने से बढ़ते हैं, घटते हैं, हाँ है ना, ऐसा होता है। इसमें क्या रहता है बेटा, इसमें न्यूक्लिक एसिड है बेटा सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो कैसा रहेगा बेटा, लो भैया न्यूक्लिक एसिड की बात करो, इसमें बात करें बेटा न्यूक्लिक एसिड की, तो न्यूक्लिक एसिड क्या दिखाएगा बेटा, हैव अ सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो। सेकेंड पॉइंट की बात करूं, सेकेंड पॉइंट में क्या होगा बेटा, चलो सेकेंड पॉइंट लिख ही लेना, ठीक है ना, इतना लिख लो, इसके बाद बताना बेटा सेकेंड पॉइंट। ये पहला पॉइंट था, ऐसी 2 पॉइंट और हो सकता। फिर आपने पढ़ेंगे कल बेटा जी फिंगर लैंप, वो कौन सा था, फिंगरप्रिंटिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, चोर वो तो पकड़ेंगे हमने, चोर स्पाई करेंगे। ऐसा होता है ना कि अपनी उंगलियों का जो मैच होता है वो हर किसी से डिफरेंट होता है, 99% तो सेम होता है, 99.9% सेम रहता है। हाँ उससे चेंज है 1%, 0.0001% भी चेंज है, फिर पकड़ने आ जाओ, समझ आया ना। चलो तो बात करें बेटा जी, सेकंड पॉइंट लिखिएगा, सेकंड पॉइंट ठीक है। चलो लिखना बेटा जी, 2 न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड, 2 न्यूक्लिक एसिड, सेकंड पॉइंट है ना बेटा जी, 2 न्यूक्लिक एसिड chains are bound बोला गया बेटा 2 न्यूक्लिक एसिड chains are bound, हाँ bond, WOND, about each other। क्या बोला गया बेटा, each other, एक दूसरे से, each other, and held together by hydrogen bond, by hydrogen bond between pair of base, between pair of base,
किसकी बात करेंगे बेटा? बेस की। आपको ये बात तो पता है ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है, और किसमें मिलती है बेटा? बेस में। बेस का मतलब ये बताया था ना, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है सर, डबल बॉन्ड बनाता है ना आपस में। एक हेलिक्स मॉडल दूसरे से जुड़ा रहता है, दो होंगे बोले ठीक है सर। तो एक बात कर रही है बॉन्ड अबाउट ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े रहते हैं एंड बाय टुगेदर किसके द्वारा बेटा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। एंड बॉन्ड बिटवीन किसमें होता है बेटा? बेस पेयर में होता है। बेस पेयर में क्या होता है? बॉन्ड देखने को मिलता है। चलो अगला है बेटा जी लिखना, द बॉन्ड the two standard are complementary. The two standard are complementary to each other. Complementary to each other. Complementary each other का हमने शामिल ठीक है बेटा? Because the hydrogen bond are formed between specific pair of bases. Formed between specific pair of bases. Specific pair of bases. चौथा पॉइंट लिखिएगा बेटा। चौथे पॉइंट में क्या लिखना वो तो आप जानते हो। चौथा पॉइंट में जानते हो ना कौन कितने बॉन्ड बनाता है ना? पहला वाला किससे जुड़ेगा? मतलब ये वाला जो है ना कौन सा? एक किससे जुड़ेगा बेटा? एक का नाम क्या है? और किससे जुड़ेगा भैया? भैया जुड़ता है, लेकिन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? तो चौथा पॉइंट यही था, पहला ये था और सेकंड बेटा कौन जुड़ेगा अपना? किससे जुड़ेगा बेटा? ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ेगा। किससे बेटा? है ना? ग्वानिन किससे जुड़ जाता है बेटा? साइटोसिन से। बस आगे देखिएगा बेटा। आगे एक क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है बेटा, which of the following is a basic amino acid? ऐसा कौन सा है जो बेटा बेसिक अमीनो एसिड दिखाएगा? तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अभी पढ़ के आए जस्ट। पहला कौन सा था बेटा? एलिनीन। दूसरा था कौन सा बेटा? ट्रायोसिन। और कौन सा था बेटा? लाइसिन। और कौन सा था बेटा? सेरीन। ये चारों के चारों पढ़े थे अभी। देखो ये होता है बेटा लाइसिन आपका बेसिक। कौन सा होता है बेटा? ये बेसिक था, ये आपका एसिडिक था, ये आपका एसिडिक था, और ये बेटा जी आपको पता है ये बेसिक होगा, है ना? बस ये एसिडिक बेस वाला। तो देख लो बेसिक वाले कौन से भी है। बेसिक वाले एक तो एसपी होगा, एक ब्लू होगा, ब्लू एसिडिक है ना बेटा। और साथ में कौन सा है बेटा? ये वाला है, और साथ में इसमें मतलब स्टार लगे हैं वो ये LYS और AG मतलब AGS। चलो ARG, तो इसका आंसर होगा बेटा कौन सा होगा बेटा? कौन सा होगा? थर्ड वाला। लेकिन भैया इसका स्ट्रक्चर कौन बताएगा? स्ट्रक्चर बताओ तो जाने।
तो ये तो आपका बेसिक रहा, लेकिन इसका स्ट्रक्चर देखने बैठे तब क्या होगा बेटा, तो लगाना पड़ेगा सर जी NH2 साथ में CH2 का बेटा जी कौन सा होल 4 और साथ में क्या रहता है बेटा CH, इधर बेटा जी NH2 और नीचे क्या रहता है C डबल बॉन्ड H। चलिए ये तो सभी में सेम था, पक्का कोई दिक्कत नहीं, तो सही चलो COOH इतना तो भैया सब में सेम था, बस इतना सा चेंज करना है बेटा। हाँ होल 4 आपकी प्रोटीन रहेगी बेटा और एंजाइम्स बचे, क्या बचे बेटा प्रोटीन और एंजाइम्स, बाकी ये चैप्टर आपका निकल गया, प्रोटीन और एंजाइम्स बचे बस ऐसा। अब टेस्ट कब है, इसी सैटरडे को। सिलेबस क्या है, तुम कहते तो सर नहीं पता था, तुम कहते सर नहीं सिलेबस नहीं पता ऐसे आप किस सिलेबस से मैं कहा पूरी मेरे साल में किस सिलेबस से पूछते रहे और सिलेबस किसी ने बताया भी नहीं। चलो तो पूछते सर सिलेबस कैसा, सिलेबस कैसा, तो कोई बताता भी नहीं, देखिए बताने में भी ठीक है, बताता भी नहीं। लास्ट में हुआ था कि सर क्लास कब से लगेगी, तो मैसेज पढ़े रहते थे 3-3 दिन, मैं सोचता मुझे खुद नहीं पता मैं क्या बताऊं। चलो ऐसा है, तो सबसे पहले बेसिक स्टेप रहेगी आप जो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड अच्छे से पढ़ने ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और ये रहेगा, तो ये खत्म कर देंगे। उसके बाद तुम्हारा रिवीजन जो तुम चैप्टर का होगा, तुम अपने एक चैप्टर का ग्रेड बना लो कि सर जी इस चैप्टर में मुझे थोड़ा बहुत आता है, थोड़ा बहुत आपसे कहा बस फिजिकल है। log 4 की वैल्यू बताओ चलो, log 4 की log 4 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, अंडर रूट 8 की वैल्यू, तो दी मैथ थोड़ा लगे, चलो ये सब निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 की पावर 2 चला जाएगा, उधर 8 की पावर 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ये रहेगा। और आपने अपना जो बेसिक है, जो बेसिक है मतलब मजबूत करोगे वो तो हो गया, टेंशन ना। अब तो तुम्हें पता लगा शुरू में आओगे सबसे पहले इंग्लिश से, क्यों नहीं, अब इंग्लिश से डर लग रहा है ना, सच समझ में आ रहा है क्या? हां लेकिन थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा तो इंग्लिश में नहीं, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश हिंदी सब वही है, बस नाम है अमीनो एसिड को मैं हिंदी में लिख देता हूं, तुम है ना हिंदी में चिपका देता हूं, इंग्लिश में लिख दूंगा, ऐसा है, बात वही है, बस ये कॉन्सेप्ट पकड़ में आना चाहिए कि सर ये फार्मूला लगाया तो यही फार्मूला क्यों लगाया, अन्यथा कि दूसरा क्यों नहीं लगाया, ऐसा था और कुछ नहीं। चलो फिर है, चलो